हेलो गाइज, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था हेलो एल्केन का प्रिपरेशन, ठीक है। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में बहुत सारे जो है नेमिंग रिएक्शन भी उसमें बताया था, जिसमें से नेमिंग रिएक्शन था आपका जो है मार्कोनी-काप रूल, एंटी मार्कोनी-काप रूल, फिंगरस्टीन रिएक्शन एंड जो है डार्जन रिएक्शन। जो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम पे जो है कई सारे रिएक्शन हमने बताया था हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में। आज हम बात जो करने वाले हैं प्रॉपर्टीज में जो हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो देखने को मिला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो है एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे जो है एडिशन रिएक्शन का नहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मिला है। तो आज हम जो बताने वाले आपको हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीधा आप अभी मैंने हाई स्कूल के वीडियो में बनाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बता देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एटम का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एटम क्या होते हैं कि किसी एक प्लेस से जो है रिप्लेस होकर किसी दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, तो यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला। तो हम प्रिपरेशन में हेलो एल्केन प्रिपरेशन में बताए थे, कई सारे नेमिंग रिएक्शन भी उसमें बताए थे। तो आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला है क्या, रिएक्ट विथ NaOH ना। तो हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जो है कराएंगे किस NaOH से कराएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि अभी हमने बताया एटम का अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये हैलाइड आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हैलाइड और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन, इसका क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए ये R है तो R के साथ जो OH हो जाएगा और N के साथ NaOH हो जाएगा, तो बन गया क्या, ROH प्लस NaOH। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि जो यहाँ पे एटम्स थे उसका क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया, रिप्लेस चेंज हो गया, यही है आपका है, ठीक है। तो ये पहला रिएक्ट विथ NaOH। अगर हम दूसरे की बात करें तो रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड ना। तो सोडियम एल्कोक्साइड का फार्मूला होता है NaOR, ठीक है। तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं और उसको हीट करते हैं तो आपका बनता है ईथर, ठीक है, और उसके साथ साथ NaOH बाहर निकलता है। तो आप इसे आप कर सकते हैं, अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे ईथर के प्रिपरेशन भी कर सकते हैं ना। तो ये पूरा रिएक्शन जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे रिएक्शन को हम नाम देते हैं कि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर जो है हीट प्रोवाइड करेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन को कहेंगे क्या, विलियमसन सिंथेसिस अपक्रिया या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक। तो चलिए अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, रिएक्ट विथ अमोनिया। तो चलिए देखते हैं रिएक्ट विथ अमोनिया में क्या होता है कि जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम अमोनिया से कराते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जब देते हैं तो आपका बन जाता है क्या, RNH2HX। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इस NH3 में से NH2 बाहर निकला तो जाके जुड़ गया NH2 और उसके साथ H के साथ जो है X जुड़ गया, ठीक। तो अब चलिए अब हम क्या करते हैं कि फिर से इसी प्रोडक्ट को उठाते हैं, फिर से NH3 से जब हमने अपक्रिया कराया तो हमारा क्या बन गया, एमीन बन गया। और एमीन में कौन अमीन बना है आपका, प्राइमरी एमीन, ठीक है। R बराबर आप CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ जो है NH4X ना, अमोनियम हैलाइड बाहर निकल गया, ठीक। तो आपने जब रिएक्ट विथ अमोनिया से कराया एल्किल हैलाइड तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, आपका प्राइमरी एमाइन बना, ठीक। अब हम बात करते हैं फोर्थ के, रिएक्ट विथ KCN, जिससे हम बोलते हैं क्या, पोटेशियम साइनाइड, ठीक। तो देखिए बच्चों ये सब जितने भी आप रिएक्शन देख रहे हैं सेंटेंस इसका आसानी से लिख सकते हैं ना, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड जो यहाँ पे हम लेते हैं कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड टू इल्ड, यहाँ पे क्या बना, एल्किल साइनाइड एंड पोटेशियम हाइलाइड। तो आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये हम यही हिंदी में बात करें तो जो है एल्किल हैलाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराने पर एल्किल साइनाइड तथा पोटेशियम
हैलाइड का निर्माण होता है। चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं। अगर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो आप तो हिंदी लिखना पड़ेगा, सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन आपका सही होना चाहिए, बस सेंटेंस पे ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, बस जो है रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे जब हम अपक्रिया करा दिया, रिएक्शन करा दिया, किससे करा दिया, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद KCN पोटेशियम साइनाइड, और उसको हीट जब प्रोवाइड किया तो बन गया क्या, RCN ना, जिसे हम बोलते हैं क्या, कोई बताएगा इनमें से जितने भी लोग बताएंगे कोई बताएगा। चलिए, तो ये R क्या है, एल्किल साइनाइड प्लस KX। ठीक, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस एल्किल साइनाइड जो R था आपका, R बराबर हमने CH3 ले लिया तो क्या हो गया, मेथिल साइनाइड ना। तो जब मेथिल साइनाइड का हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम जल से अपक्रिया कराते हैं ना, तो जब मेथिल साइनाइड में हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया क्या, एसिटेमाइड। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया क्या, एसिटेमाइड। अब फिर से जब हम एसिटेमाइड का हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। ठीक, और उसके साथ साथ अमोनिया आपका बाहर निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार हमने हाइड्रोलिसिस जब कराया तो हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, एसिटिक अम्ल। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए ना, तो आप यही रिएक्शन पूरा लिखेंगे। 2 बार हाइड्रोलिसिस कराएंगे, 2 बार हाइड्रोलिसिस कराने पर आपका एसिटिक अम्ल बन जाता है। और जो एसिटिक अम्ल है आप जनरली सब जानते हैं कहाँ पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। ठीक, और फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम 5वें की बात करते हैं। 4 तक तो कंप्लीट हो गया, अब 5वां की बात करते हैं, रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड ना। चलिए, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइड टू यील्ड नाइट्रो एल्केन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं किससे, सोडियम नाइट्राइड से, तो क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन, और उसके साथ साथ क्या होता है, सोडियम हैलाइड जो है रिलीज होता है, बाहर निकलता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं रिएक्ट विद AgNO3, जिसे हम बोलते हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, जब हम देखो कोई भी आप किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन करा दो, यहाँ पे बस क्या हो रहा है, अणु का, एटम का अरेंजमेंट हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखो C2H5 है, इस I के प्लेस पे NO3 आ जाएगा, और ये I जो है यहाँ से रिप्लेस होकर इसके पास आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बस आदान प्रदान होता है इस प्लेस का। ठीक है, प्लेस के साथ साथ एटम भी जो है आदान प्रदान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए C2H5NO3 हो गया, C2H5NO3 और AgI जो है मिल या बन गया। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं एथिल नाइट्रेट। एथिल नाइट्रेट हम किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, Hn, HCl और 6 हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन करा रहे हैं। देखो सीधा सीधा रिडक्शन की पहचान क्या है, जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जब अटैच हो जाता है, जुड़ने लगता है, तो समझ लो वो हमेशा क्या है, रिडक्शन हो रहा है। और किसी रिएक्शन में आप देखिए, जब किसी रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो समझ लीजिए वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होने पर क्या बना आपका जो है C2H5OH। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इसको हम लिख सकते हैं क्या, CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये एथिल एल्कोहल हुआ, यहाँ पे बन गया। फिर हम बात करते हैं रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड। तो ये मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में फिंकल-स्टीन अपक्रिया। तो फिंकल-स्टीन अपक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड के रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो आपका जो है क्या बनता है, आदान प्रदान हो जाता है एटम्स का। R के साथ I जुड़ जाएगा, Na के साथ Cl जुड़ जाएगा। ठीक, तो बना लिया क्या, Ri प्लस NaCl। ठीक है, तो इस पूरे रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिंकल-स्टीन अपक्रिया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपके थे रिएक्शन सब प्रतिस्थापन के रिएक्शन थे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कुछ नेमिंग रिएक्शन, कुछ साइंटिस्ट के नाम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेलो एल्केन प्रतिस्थापन अपक्रिया को लिखिए। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया में ये सारे रिएक्शन आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।